शांति एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी शिव बाबा के बच्चे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मन पर नियंत्रण कैसे रखना है, उसे अपने काबू में कैसे रखना है और मन को शिव बाबा में कैसे लगाना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मन को नियंत्रित कैसे करना है ये मैं आपको 3 स्टेप में समझाती हूँ। इससे समझना सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने मन का निरीक्षण करना सीख लीजिए। असल बात ये है कि हम सब देहधारी आत्माएं इस शरीर में रहती है और मन, बुद्धि और संस्कार इन 3 शक्तियों द्वारा अपने जीवन को नियंत्रण करती है। लेकिन अगर हमारा मन बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प में रहता है, एक जगह वो ठहरता नहीं है, तो आत्मा या तो व्यक्ति कहिए उसके पीछे पीछे चलते चलते एक दिन थक जाता है। तो इसीलिए मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो उससे डिटैच रहना भी सीखना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि उसका निरीक्षण कैसे करना है। आप अपने मन का ध्यान रखिए कि वो दिन भर क्या करता है, क्या सोचता है। मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो एक जगह बैठने के लिए तैयार ही नहीं होगा, लेकिन आप उसे अच्छे विचार और अच्छे संकल्प देंगे तो मन अच्छे कार्य में और अच्छे विचारों में भी लग जाता है। आप अपने मन से हमेशा डिटैच रहिए, उससे बहुत ज्यादा जुड़ मत जाइए, क्योंकि मन की विशेषता ये होती है कि वो आपको हर जगह भटकाएगा। कहीं पिक्चर ले जाएगा, गाने सुनाएगा, टीवी दिखाएगा, खाने पीने की चीजों में अटका देगा। इसीलिए जब भी आपका मन भटके तो आपको उसका निरीक्षण करना है कि वो कहाँ जाता है। जैसे एक मेंटोर होता है, जैसे एक टीचर होता है। टीचर क्या करता है कि वो जितने स्टूडेंट हैं उन पर ध्यान रखता है, उनकी जो गलतियां हैं उन्हें निकाल कर कम करने की कोशिश करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो हमें भी अपने मन का टीचर बनना है। अगर वो गलत सोचता है, गलत चीजों को चाहने लगता है, तो उसे समझाइए कि ये चीजें हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे नेचर के लिए अच्छी नहीं है। हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। हमें अपने मन को समझाना आना चाहिए। हमारा मन दिन भर क्या करता है और उसका निरीक्षण करना और उससे डिटैच रहना, ये तो हो गई पहली सीढ़ी। और दूसरी सीढ़ी ये है कि आप अपने मन से हमेशा सवाल पूछते रहिए, क्या जो वो सोच रहा है वो गलत है या सही है, या वो जो करना चाहता है वो सही है या गलत है। तीसरी स्टेप ये है कि सही और गलत का अंतर समझाने के बाद हमारा फायदा किस बात में है ये उसे बताना है, ये समझाना है और हमारे मन को उस ओर ही मोड़ना है। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता तो आप अपने मन को ऑर्डर देना सीखिए। बता दीजिए कि नो मीन्स नो। मैंने कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने मन से कहती हूँ कि हमें ये करना है, हमारा फायदा इसमें है। तो अपने मन को समझाइए जरूर, लेकिन वो नहीं मानता है तो उसको ऑर्डर देना भी सीख जाइए। इसी विधि से आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अगर आप अपने मन को व्यर्थ संकल्प तथा व्यर्थ बातों से बचाना चाहते हैं तो आपको उसे किसी अच्छी सी हॉबी में लगाना पड़ेगा, जैसे कि गार्डनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। आप उसे अगर अच्छा काम देंगे, अच्छा विषय देंगे तो वो उन्हीं बातों पे सोचेगा। इसीलिए किसी अच्छी हॉबी में अपने मन को लगाना बहुत जरूरी होता है।
हमेशा अपने मन का निरीक्षण कीजिए, उससे सवाल पूछिए, सही और गलत क्या है ये समझाइए, उसे अच्छे से हॉबी में लगाइए, उसे हमेशा अच्छे विचार ही दीजिए, समर्थ संकल्प दीजिए। इन सारे क्रियाओं से मन पर नियंत्रण आ जाता है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है, तो ये चिंतन कीजिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा हूँ, देहधारी आत्मा हूँ और मन बुद्धि संस्कार, इसमें मन ये शक्ति मुझे परमात्मा ने अच्छे विचारों के लिए ही दिए है। इसके द्वारा मुझे अच्छे संकल्प ही लेना है। ये बात हमेशा याद रखिए। जब भी आपका मन बहुत भटके और आपको तरसाए, कुछ भी सूझने न दे, तो एक उपाय जरूर कीजिए कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर यहाँ पर खुद को स्थित कर दीजिए और अपने आप को परमात्मा की संतान समझिए। तो आपके ये ध्यान में आएगा कि कुछ ही पल में आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और आप अगर ये चाहते हैं कि आपका मन सदैव बाबा से जुड़ा रहे, तो आपको एक आदत डालनी है। आप हमेशा दिन भर में जो क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, वो धीरे धीरे बाबा को बताने की आदत डालते चलिए। इससे आपका मन हमेशा बाबा में लगा रहेगा। तो है ना कितना आसान। हमेशा अपने मन को बाबा से जुड़ाए रखना और उसे नियंत्रण में लाना। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जाने कि छोटी छोटी बातों द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। मैंने भी ऐसी ही छोटी छोटी विधियाँ अपने जीवन में अपनाई है। ये सब मेरे खुद के अनुभव है और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। इसीलिए ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप भी इसका लाभ लीजिए। ओम शांति।